अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, फिट पड़ेंगे। तो गाइस आज का हमारा वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट का तीसरा लेक्चर। तो गाइस इससे पहले अगर आपने हमारे वर्चुअल असिस्टेंट के पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी जाकर देखें, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। उसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें हम मज़ीद आगे अपना काम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर के हवाले से वर्चुअल असिस्टेंट का जो हमारा दूसरा लेक्चर है उसके हवाले से कुछ आपको चीज़ें गाइडलाइन बताते चलें। तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं, तो ओपन कर लेते हैं गेटेड कैटेगरी, कुछ भी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो गाइस इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ये आपने काम करना है कंप्यूटर पे, सिस्टम पे, लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, किसी भी चीज़ पे। तो आप क्या हैं जी, वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो आपके पास एक बिजनेसमैन आता है। बिजनेसमैन वो जिसके पास काफ़ी सारी रकम है, वो उसके पास पैसा है काफ़ी बैंक में है या वैसे भी कैश जिस तरह भी है। तो उसे पता चलता है कि जी अमेज़ोन पे चीज़ें बहुत महंगी सेल होती हैं, वहाँ से प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। तो वो क्या सोचता है जी, मेरे पास इतने पैसे बेकार पड़े हुए हैं, किसी काम नहीं आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ जी, अपना बिज़नेस शुरू कर लेता हूँ किस पे, अमेज़ोन पे। तो लेकिन इस बिज़नेस को करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। वो ऑलरेडी अपने किसी ना किसी बिज़नेस में, किसी जॉब में वो ऑलरेडी मसरूफ़ है। उसके पास टाइम नहीं है कि वो इस बिज़नेस को संभाल सके। तो वो क्या करेगा, वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करेगा, एक वर्चुअल असिस्टेंट से रब्ता करेगा, उससे डील करेगा कि आपने क्या करना है जी, आपने मेरे लिए, मैं दिखाता हूँ जी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोडक्ट सोर्स, प्रोडक्ट सर्चिंग, प्रोडक्ट, ये देखें आपको बताया था कि प्रोडक्ट सर्चिंग का फ़ायदा, और प्रोडक्ट सर्चिंग और प्रोडक्ट हंटिंग भी इसे कहते हैं। वो कहेगा जी आपने मेरे लिए प्रोडक्ट सर्चिंग भी करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो आपने करनी है मेरे लिए, और मुख्तलिफ़ टूल्स को इस्तेमाल करके आपने गूगल ट्रेंड भी देखना है, सब कुछ देखना है, उसकी जो सारी कंडीशंस हैं वो चेक करनी है आपने, जो है ये भी देखना है कि जी उसके कीवर्ड्स कौन से हैं, पेटेंट देखना है आपने, उस पर वो गेटेड देखना है, वो गेटेड कैटेगरी है जो भी है। मीन्स के वो कह रहा है कि आपने मेरे लिए काम करना है A to Z, आपने मेरा अकाउंट चलाना है अमेज़ोन का, इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, काम सारा का सारा आपका होगा, प्रोडक्ट आपने खुद ही फाइंड करनी है कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और उसमें क्या होगा, वो आपके साथ जो है वो एक डील कर लेगा, वो आपके साथ 30% या 40% या आपकी मेहनत के हिसाब से जितने परसेंट वो कहेगा कि भाई पैसे सारे जो हैं मेरे लगेंगे, उसके अलावा जितनी प्रॉफिट हमें आएगी वो 50-50 कर लेंगे, या 30-60 के 30-70 या 40-60 के हिसाब से जो है हम पैसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये है जी, अगर आपके पास कोई बिजनेसमैन आता है, वर्चुअल असिस्टेंट आपको एज ए हायर करता है और आपसे ये सारे काम करवाता है और आपको प्रॉफिट शेयर करेगा। तो आप क्या करेंगे जी, आपने सबसे पहले ये उसका बजट देखना है जी, उसका बजट क्या है, उसका बजट जितना होगा उसके हवाले से आपने जो है प्रोडक्ट को फाइंड करना है। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए शराइत, टूल्स की मदद से रिजल्ट सामने आए, उनमें से पहले 10 प्रोडक्ट्स, ये सारी अपनी कंडीशन चेक करनी है। अगर इन पर वो पूरा उतरती है प्रोडक्ट, तो आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले क्या देखना है जी, वो प्रोडक्ट गेटेड तो नहीं है। इन चीज़ों को आपने चेक करना है। अगर गेटेड नहीं है तो फिर आपने नेक्स्ट चलना है, पेटेंट चेक करना है। गेटेड का कैसे पता चलेगा, वो आप इन 5-6 पॉइंट्स जो आपको बताएंगे इनमें देख लें। अगर इनमें इन कैटेगरीज में नहीं आती वो आपकी आइटम, तो वो पेटेंट वो गेटेड नहीं है। नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है जी, पेटेंट। पेटेंट का आपको बताया था कि वो चीज़ किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं करवाई। उस पर 3 किस्म के पेटेंट, यूटिलिटी यानी कि उसकी शेप का, और उसके डिज़ाइन का, और उसके यानी कि प्लांट पेटेंट, 3 किस्म के हैं। उनमें से कोई पेटेंट तो नहीं लिया। पेटेंट आपने कैसे चेक करना है, तो आप जो है खुद से भी चेक कर सकते हैं। पेटेंट भी पेटेंट चेक लिखें तो ये आप जी, आप ऊपर ही यहाँ पे पहली वेबसाइट पे क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आप किसी भी प्रोडक्ट का पेटेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उस पर किसी किस्म का पेटेंट तो नहीं लगा हुआ, लेकिन ये है कि मैं आपको इसमें मशवरा ये दूंगा कि जब आप स्टार्टिंग में पेटेंट चेक करेंगे किसी चीज़ का, तो आप कुछ मिस्टेक भी कर सकते हैं, कुछ गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले लें। कहाँ से, आपको मैंने वेबसाइट बताई थी कि फाइवर पर जाएं और वहाँ पर जाके आप किसी भी सर्विस, किसी भी बंदे से अपने लिए सर्विस ले सकते हैं, अपना कोई भी काम करवा सकते हैं। तो जी नेट आज ज़रा स्लो है। फाइवर पे यहाँ पे जाके लिखेंगे जी PATE, ये बार बार आ जाता है। अच्छा जी यार,
पेटेंट चेक लिखेंगे यहाँ पे, पेटेंट चेक ये आ गया जी। तो यहाँ पे मुख्तलिफ बंदे बैठे हुए हैं, तो ये क्या जी, पेटेंट चेक करके देंगे आपकी प्रोडक्ट का। तो ये देखें जी, मुख्तलिफ बंदे बैठे हुए हैं, पेटेंट चेक फॉर योर आइडिया, इन्वेंशन और अ प्रोडक्ट, पेटेंट सर्च, ट्रेड मार्क। ये मुख्तलिफ बंदे बैठे हैं, मुख्तलिफ अपनी प्राइजेस लेके 1600, 830, 1659 और 3300, यानी कि जितनी ज़्यादा प्राइसेस होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज आपको यहाँ से मिल सकती हैं। तो पेटेंट चेक करवाने से पहले आपको किन चीज़ों का मैंने बताया कि किन चीज़ों का आपको जानना ज़रूरी है। आपको एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है इन शराइत पर जो पूरा उतरती हो, और उसके ये शराइत जो हैं आपके बजट के हिसाब से ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें है जी, फिर उसके बाद आपने क्या चेक करना है जी, गेटेड तो नहीं है वो कैटेगरी। अगर गेटेड कैटेगरी में नहीं आती तो फिर आपने नेक्स्ट चलना है पेटेंट चेक करना है। और पेटेंट चेक करने के बाद आपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, और जो है वो आप वो भी फाइवर से हेल्प ले सकते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और प्रोडक्ट सर्चिंग के ठीक हो गया जी, आपने प्रोडक्ट सर्च कर लिया, आपने उस पर गेटेड चेक कर लिया है या नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, उस पर वो चेक कर लिया उसका पेटेंट। गेटेड कैटेगरी चेक करने के बाद पेटेंट चेक किया। अगर खुद से नहीं कर पाए आप अच्छे तरीके से, तो आपने क्या किया, फाइवर से जाके अच्छे किसी प्रोफेशनल से मदद ले ली, कुछ पैसे पे कर दिए। और उसके बाद क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ जी, ये सब चीज़ें हैं जी। अगर एक जो बिज़नेसमैन आपके साथ आके डील करता है तो आप ये सब चीज़ें खुद ही करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आप खुद हैंडल करेंगे। तो फिर क्या है जी, आपने क्या करना है कि अगर ज़रूरी नहीं कि आपके पास बिज़नेसमैन अगर आए और वो आपसे आगे डील करे तो आप ये है काम को अमली तौर पे कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बिज़नेसमैन जब तक नहीं आएगा आप काम नहीं करेंगे। आपके पास स्किल्स हैं, आप सब चीज़ें जानते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करना जानते हैं, आपको गूगल ट्रेंड करना देखना आता है, आपको प्रोडक्ट सर्चिंग करनी आती है, आपको कीवर्ड्स फाइंड करने आते हैं, आप पेटेंट चेक कर सकते हैं, आप जो है गेटेड कैटेगरीज जो हैं वो सारी चेक कर सकते हैं। इतनी आपके पास यानी कि स्किल्स हैं, इस ट्रेनिंग के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी खुद की जो है सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को सर्विसेज बेच सकते हैं। देखें जी, फाइवर पे ही चले जाएं, इस तरह की और बहुत सी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने अकाउंट बना के अपने इस तरह से ऐड लगा सकते हैं, अपने प्राइसेस नीचे लिख सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी कीवर्ड्स फाइंड करना, बल्कि आप ये है कैसे कहते हैं, प्रोडक्ट सर्चिंग। मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में बताया, प्रोडक्ट सर्चिंग। ये देखें जी, आप प्रोडक्ट सर्चिंग आपको करनी आती है, किस तरह करनी आती है जी, आपको मैंने सारी की सारी चीज़ें बताई हुई हैं। प्रोडक्ट सर्चिंग कैसे करते हैं, इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आप अच्छी प्रोडक्ट जो सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट सर्चिंग करने के यहाँ पे ऐड लगा के मुख्तलिफ लोगों से, बंदों से पैसे ले सकते हैं। आप उनको प्रोडक्ट जो है सर्च करके दे सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करके दे सकते हैं, उसके बदले आप अपना मुआवजा ले सकते हैं। उसके अलावा क्या है जी, इस पर अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप जो है पेटेंट चेक करके बता दें। कई बंदों को पेटेंट चेक करना नहीं आता, वो भी जो है फाइवर पर जाके पेटेंट चेक करवाते हैं। गेटेड कैटेगरी चेक करवाते हैं, गेटेड का भी कई बंदों को नहीं पता होता। और उसके बाद जो है जी, अगर ज़्यादा मुश्किल आपको ये काम लगते हैं तो कीवर्ड्स पे आ जाएं। कीवर्ड्स तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कीवर्ड्स आप यहाँ पे फाइंड करने का काम कर सकते हैं। इसलिए बंदे जो है अपने प्रोडक्ट्स के लिए कीवर्ड्स फाइंड करवाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं जी फाइंड कीवर्ड्स। तो ये देखें जी, यहाँ पे मुख्तलिफ बंदे बैठे हैं जो आपके लिए, आपकी प्रोडक्ट के लिए जो है कीवर्ड्स जो है फाइंड करके दे सकते हैं। तो आप इसी तरह आप अपनी ऐड भी लगा सकते हैं जो है कीवर्ड फाइंड करने के लिए। तो ये इस सूरत में कि अगर आपके पास कोई बिजनेसमैन नहीं आता, आपसे डील नहीं हो पाती, तो आप क्या है जी, वो अपने तौर पे आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके अपने लिए काम करके पैसे जनरेट कर सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं, बजाय के फारग बैठने के। ठीक है जी, ये आपको बता दिया कि आप जो है अपनी ट्रेनिंग को कैसे अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इन कर सकते हैं, आप कैसे उससे पैसे कमा सकते हैं, क्या जी, अपनी सर्विसेज सेल करके। तो इसके बाद जो है कीवर्ड्स जो आपने जो लोगों को देने हैं वो भी मैंने आपको दिखाए थे कि कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे। आपने क्या करना है जी, कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए आप फॉर एग्जांपल उससे पूछ लें कि
अमेज़ोन पे चलते हैं जी। अमेज़ोन पे हम यहाँ पे लिखते हैं जी कप, फॉर एग्जांपल उसकी प्रोडक्ट क्या है, कप। तो कप लिखने पर ये जो सामने सारे आपके सामने आ रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं जी, ये कीवर्ड्स हैं। आप इन सबको कॉपी करें और एक एक्सेल की फ़ाइल बना के उधर लिख दें। उसके ऊपर हेडिंग क्या देनी है कि अमेज़ोन इन कीवर्ड्स को प्रेफर कर रहा है, अमेज़ोन ये कीवर्ड्स फाइंड आउट करके हमें दे रहा है। ठीक है जी, ये हैं जी कीवर्ड, ये हो गया जी। इसके बाद जो आपको मैंने आप बताया था कि आप जो है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट सर्चिंग कर सकते हैं। हीलियम 10, जंगल सुगाड़, मुख्तलिफ मैंने आपको बताया था कि कितनी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे जाके आप जो है कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस पर सर्च करने के बाद इसने जो हमें ये टाइटल्स बताए थे, ये सारे के सारे जो टाइटल हैं ये कीवर्ड्स हैं। आप इनको कॉपी करें, फिर इनकी जो है ये आप ये सर्च वॉल्यूम लिखते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं इनका सर्च वॉल्यूम ये है, तो वो फिर खुद ही समझ जाएगा कि जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वही कीवर्ड्स उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो मीन्स कि आप जितनी ज़्यादा हीलियम 10 भी यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्क्वाड भी यूज़ कर सकते हैं, जितने मैंने आपको बताए थे। ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेक्चर 2 में ही थे हमारे। ये देखिए हीलियम 10, जंगल स्क्वाड, ईग्रो और वायरल लॉन्च, ये 4 हैं। इससे और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सबको यूज़ करके अगर आप उसको कीवर्ड्स बताएंगे तो इसका मतलब आपने मेहनत ज़्यादा की, तो इस ज़्यादा मेहनत की वजह से आपको उसके पैसे ज़्यादा जो आप उससे ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उतने ज़्यादा आप उससे 15, 20, 25 जितने डॉलर आपको लगता है कि आपने मेहनत ज़्यादा की है, वो खुद भी समझ जाएगा आपके काम को देख के कि इसने मुझे एक अथेंटिक काम करके दिया है, कोई फेक बंदा नहीं बैठा हुआ। तो ये था जी कुछ पिछले लेक्चर के हवाले से। तो नेक्स्ट आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट है जी आज के हमारे जो हैं टॉपिक्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग का। प्रोडक्ट सोर्सिंग एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी कारोबार या बिजनेसमैन अपने स्टोर पर या दुकान पर प्रोडक्ट को जो बेचता है, उन प्रोडक्ट को हासिल करना ही प्रोडक्ट सोर्सिंग कहलाता है। तो जी प्रोडक्ट सोर्सिंग का आप मतलब समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब क्या है जी। प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब मैं फिर से आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि कोई भी बंदा है वो अपने ई कॉमर्स स्टोर पे या अपने वैसे मार्केट में उसकी अपनी शॉप है, उस पर बेचने के लिए जो प्रोडक्ट है वो जहाँ से लेके आता है, उस अमल को, वो प्रोडक्ट्स को लेकर आने के अमल को जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। कि वो होलसेल पे जिस बंदे से लाता है या जिस फैक्ट्री से जिस भी जगह से लेके आके अपने स्टोर पे बेचता है, अपने ई कॉमर्स स्टोर पे या वैसे ही मार्केट में, तो उस अमल को क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग करना। कि जहाँ से उसने अपने प्रोडक्ट को सोर्स किया है। तो इसमें जो है जी आप मुख्तलिफ जो है वेबसाइट्स हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से, जो आपको होलसेल पे, आपको अपनी शॉप्स पे, आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर पे चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, सबसे अच्छी एग्जांपल है जी अलीबाबा की। इसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं, वो मैंने आपको ये सारी लिख दी हैं। DHgate है, मेड इन चाइना है, ग्लोबल सोर्स है, ट्रेड की है, एशियन प्रोडक्ट्स है, सेल हुआ और नीचे मुख्तलिफ और है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं, अगर आप चाहते हैं विज़िट करना तो आप विज़िट भी कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जी अलीबाबा पे। मैं आपको दिखाता हूँ जी प्रोडक्ट को सोर्स करना। तो यहाँ पे ही हम फाइंड कर लेते हैं जी, कप पे लिख लेते हैं जी, और क्या लिखें। तो इस वेबसाइट के ज़रिए जो आप जी अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। आप यहाँ से ख़रीद के अपने अमेज़ोन के अकाउंट पे, अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भेज के अपनी मार्केट जो है बना सकते हैं, अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं अमेज़ोन पे, और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये जो है जी होलसेल पे चीज़ें सेल करते हैं। ये प्रोडक्ट हमने ओपन की तो ये देखें जी, इसकी प्राइस देख लें, और इसकी जो है उन्होंने लिमिट लगाई होगी, ये पक्की बात है। यहाँ पे देखें जी 5000 पीसीस, कम से कम 5 या 50,000 पीसीस, या इससे कम भी आप कुछ कर सकते हैं, या इसके बराबर। ये हैं जी इनकी प्रोडक्ट्स। तो ये इन्होंने मुख्तलिफ इसकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट के ज़रिए आप अपनी चीज़ें जो सोर्स कर सकते हैं सेल करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप इधर से सोर्स करें। आपके लिए अगर आपको लगता है कि ये महंगी हैं, तो आप क्या है जी अपनी सिटी से या अपनी पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से आप जो है, आपको अगर चीज़ें ज़्यादा आसानी से मुहैया होती हैं तो आप वहाँ से लेके भी अपने अमेज़ोन के अकाउंट पे सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं फैसलाबाद से, तो फैसलाबाद का जो है फैक्ट्रियों का कपड़ा बहुत मशहूर है। तो मैं क्या करूँगा जी, कपड़ा फैक्ट्रियों से डायरेक्ट जाके उठाऊँगा
वो मुझे होलसेल रेट पर देंगे। उस रेट पे मुझे किसी भी मार्केट से मिलना मुश्किल है। फैसलाबाद का कपड़ा भी वैसे पूरी पाकिस्तान में क्या बाहर की कंट्रियों में भी जो मशहूर है, तो फैसलाबाद का कपड़ा सेल करूँगा उस पर मैं, उसका क्या फ़ायदा होगा मुझे कि मुझे जो है कपड़ा अगर यहाँ से फैक्ट्रियों से लूँगा तो वो मुझे सस्ता मिलेगा। जितना मुझे चाहिए मैं उतने ले सकता हूँ, मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैं इनसे जाके बात करूँगा कि भाई मैंने सेल करने के लिए लेना है तो मुझे और भी जो है कम रेट पे मिल सकता है। तो ये है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग की वेबसाइट्स। ये आप सारी बारी बारी विज़िट करके जो है वो आप चेक कर सकते हैं, इनके रेट्स वगैरह डिफरेंस देख सकते हैं इनका आपस में क्या है वो भी। और नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए पाकिस्तान में भी कोई वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, अलीबाबा थी, अलीबाबा भी चाइना की है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ की हैं, पाकिस्तान की इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान में भी पूछ रहे हैं जी कोई है। पाकिस्तान में तो अभी तक कोई भी ऐसी वेबसाइट मौजूद नहीं है कि जिस पर आप अपने बिज़नेस के लिए होलसेल पर प्रोडक्ट को ऑनलाइन ख़रीद सकें, मगर आने वाले वक्त में ज़रूर होगी इंशाल्लाह, आप भी दुआ करें। मगर जब आप अपने बिज़नेस के लिए प्रोडक्ट किसी भी फैक्ट्री वगैरह से बआसानी ख़रीद सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं फैसलाबाद से हूँ, यहाँ का कपड़ा मशहूर है, तो मैं फैक्ट्री से जाके कपड़ा बआसानी ख़रीद सकता हूँ। अगर इसी तरह आप चले जाएँ ये हमारे सियालकोट की तरफ, तो वहाँ पे जी हमारे स्पोर्ट्स का सामान बहुत मशहूर है। वहाँ से फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी लगी हुई हैं, बड़ी भी फैक्ट्रियाँ, वहाँ से आप आसानी से बहुत ही सस्ते रेट पे जो है वहाँ पे आप होलसेल रेट पे अपने बिज़नेस के लिए वहाँ से जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं और अपने अमेज़ोन के अकाउंट पे बआसानी सेल कर सकते हैं, ख़ुद भी सेल कर सकते हैं, और जो है क्या कहते हैं आप उसे वहाँ पे अमेज़ोन के वेयर हाउस पे भी सेंड कर सकते हैं। तो फैक्ट्री से बआसानी ख़रीद सकते हैं। अगर ऐसा करना मुश्किल लगे तो आपको बाज़ार में बहुत सारे होलसेल डीलर भी मिल जाते हैं। तो जी आपको अगर फैक्ट्रियों में जाके लेना मुश्किल लग रहा है, वहाँ से आपको नहीं समझ आ रही कि आपकी जो है वो टारगेट कम है, लेकिन फैक्ट्रियों वाले कह रहे हैं कि आपको ये पूरा बंडल लेना पड़ेगा, आपके पास इसलिए इतना बजट नहीं है, तो आप क्या छोटे मोटे डीलर भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। रेट का कुछ 1-2 रुपये का फ़र्क होगा, लेकिन आपको मिल लाजमी जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन होलसेल रेट पर। नेक्स्ट है जी लेकिन हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से, तो अलीबाबा पे चलते हैं जी। अलीबाबा पर अच्छे तरीके से प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे की जाती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग मदरजा झैल तरीके से हम अच्छे प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं जी अलीबाबा को, इसको ओपन कर लिया जी, तो इसी को ही ले लेते हैं जी। तो यहाँ पे जी सबसे पहला ऑप्शन देखें जी, तस्दीकी सप्लायर जो है वो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं वो तस्दीकी सप्लायर बेच रहा है, मतलब कि वेरीफाइड सप्लायर है, उसके पास वो बैच है वेरीफाई का। ये देखें जी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर। इसका मतलब क्या है जी वेरीफाइड सप्लायर का? इसका मतलब ये है कि जी ये जो अलीबाबा वाले हैं इन्होंने अपनी टीम इस बंदे के जो है मैन्युफैक्चरर पॉइंट जहाँ पे इसने लगाया है, इसकी अपनी फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पे ये कप वगैरह ये ग्लास वगैरह बनाता है, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की हुई है अपनी टीम को भेज के आया कि ये वाकई इसकी फैक्ट्री है जहाँ पे ये बनाता है। तो उसके सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने इसे ये वेरीफाइड सप्लायर का टैग दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। उसके बाद आपने क्या देखना है जी, तजारत की यकीन दहानी, ट्रेड अश्योर आपने चेक करना है। तो वो देखिए जी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड अश्योर प्रोटेस्ट योर alibaba.com ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है जी कि आपने जब इसको ऑर्डर दे देना है तो आपको इसको पैसे पे करने पड़ेंगे। आप इसको पैसे पे कर देंगे तो ये पैसे डायरेक्ट जो है सेलर के अकाउंट में नहीं जाएंगे। वो पैसे किधर जाएंगे जी, वो अलीबाबा वालों के पास जाएंगे। और पैसे जब वो अलीबाबा जो है सेंड करेगा तब करेगा जब आपको 25, 30 या 40, 45 दिन के बाद आपको आपकी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। और फिर अलीबाबा वाले आपको मैसेज करके पूछेंगे कि आपको आपकी प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, वो ठीक हैं, आप इससे सेटिस्फाई हैं। तो आप उसको रिप्लाई करेंगे कि जी मिल गई हैं और हम सेटिस्फाई हैं, प्रोडक्ट्स जैसी हमारी डिमांड थी वैसी ही निकली हैं। तो फिर जो क्या है अलीबाबा वाले अपना कमीशन रख के जो है पैसे सप्लायर के अकाउंट में सेंड कर देगी। मींस के अलीबाबा वाले इसमें ज़मानत देते हैं अपने जो है सेलर की, वो एक ज़मानती के तौर पे काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है जी, रिप्लाई की शरह 85% से ज़्यादा हो, मोर देन 85। तो यहाँ पे दिखाता हूँ जी, यहाँ पे लिखा होगा कि इनकी जो है रिस्पॉन्स रेट क्या है जी। हम किसी और प्रोडक्ट पे चलते हैं, उनकी जाके हम चेक कर लेते हैं जी, आपको दिखाते हैं।
इधर चले जाते हैं जी, इनका जो है जी, तो ये आपने देखना जी, जिसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा ये टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, जब आप इसको मैसेज करेंगे उसके बाद, तो वो जो है वो ज़्यादा जो है काबिल एतबार बंदा हो। 14 आवर्स आपने देखना, कम से कम 1-2 घंटे में जो हमें रिप्लाई मिल जाए, आपने वो वाले सप्लायर से कांटेक्ट करना है। तो नेक्स्ट कौन सा है जी, अली बाबा पर कारोबार करते हुए 2 साल से ज़ायद का अरसा हो। तो आपने देखना जी, अली बाबा पर काम करते हुए से 2 साल से ज़्यादा हो चुके हों, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जी। ये देखें, ये चाइना से बंदा है, चाइना का है, और 3 साल हो गए इसे काम करते हुए। तो 2 साल है तो 3 साल हो गए हैं, मीन्स के ये पक्का काम करने वाला बंदा है। अली बाबा पर कारोबार करते हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो, लोगो और पैकेजिंग की सहूलत फराहम करता हो। मीन्स के जो हम प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं ये वाली, इस पे जो है वो लोगो और इसकी पैकेजिंग की जो हमें सहूलत दे रहा हो। लोगो किधर, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ इसकी, बस ये पिक्चर ओपन हो ले, इस पे लोगो और पैकेजिंग की सहूलत वो हमें दे रहा है या कि नहीं दे रहा, यह भी आपको पता चल जाएगा जब आप इसे सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, शायद इधर उसने लिखा भी हो कि हम लिखा हुआ है उन्होंने, तो ये मीन्स के प्रिंट आपको आपकी मर्ज़ी का लोगो वगैरह कुछ भी लगा कर देंगे। कलर्स उन्होंने लिखे हुए हैं, ब्लैक, वाइट, कस्टमाइज, यानी कि कोई भी कलर आप इस पर अपना मर्ज़ी से लगवा सकते हैं। और लोगो देख लें जी, एलिमेंट और कस्टम मेड एक्सेप्टेबल, मीन्स कि आप जो हमें लोगो प्रोवाइड करेंगे हम वो भी लगा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। और डिज़ाइन का भी उन्होंने OEM लिखा हुआ है। तो ऊपर चलते हैं जी, पिक्चर पे ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने चाइना की लैंग्वेज में ही यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है। तो लोगो मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे अपनी कंपनी का, अपने ब्रांड का, अपनी शॉप का कुछ भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं। तो ये भी चेक हो गया जी कि लोगो और पैकेजिंग की सहूलत फराहम कर रहा है। हमेशा वक्त पर डिलीवरी की शरह 85% से ज़्यादा हो। मीन्स कि हमने ऑर्डर किया तो उसने बताया जी 40 से 45 दिन, तो 40 से 45 दिन के अंदर ही हमें प्रोडक्ट मिले, तो उसका भी रेट लिखा होता है, परसेंटेज। ये देखें जी, ऑन टाइम डिलीवरी रेट 100% का, हमने क्या कहा था 85 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 100% है। तो ये इस चीज़ों पर पूरा उतरना चाहिए, जो सेलर जो उतरेगा इन चीज़ों पर पूरा, उससे जो है हम अपनी प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, उससे ख़रीद सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं उस पर आपने सिर्फ एक ही सप्लायर से कांटेक्ट किया, आप 4 से 5 डिफरेंट सप्लायर से कांटेक्ट करें, और जो आपको ज़्यादा मुतमईन कर सके, जो आपको ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाए, आप हमेशा उसी से जो है चीज़ को लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको सेटिस्फाई कर पाएगा उतना वो पुराना बंदा होगा, उतनी प्रोडक्ट आपको अच्छी बनाकर जो है भेजेगा। तो सेलर से पूछे जाने वाले चंद ज़रूरी सवालात। तो जी सेलर जो है उससे हमने कुछ सवालात लाजमी पूछने एज ए प्रोफेशनली बिजनेसमैन। तो ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, एक ऑर्डर को मुकम्मल होने में कितने दिन दरकार होते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, वो अक्सर लिख भी देते हैं कि इतने दिनों में जो है आपको आपकी प्रोडक्ट जो है मिल जाएगी। एस्टिमेटेड टाइम 5 डेज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपने जो है उससे पूछना है लाजमी कि आपको एक प्रोडक्ट जो है तैयार करने में कितना टाइम दरकार होता है। क्या प्रोडक्ट पर लोगो और पैकेजिंग की सहूलत फराहम करते हैं। लेकिन जी यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है, और नीचे भी उन्होंने लिखा हुआ है कस्टमाइज्ड, तो लेकिन फिर भी हमने ये चीज़ें लाजमी उनसे फिर भी पूछ के कंफर्म करनी है, जो कि हमारी इधर कॉन्टैक्ट जब हम करेंगे सप्लायर से हिस्ट्री में हमारी सेव होंगी, बाद में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम पर हमारे पास प्रूफ होता है। उसके बाद एक डब्बे में कितनी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं, आपने पूछना है जी आप हमें किस तरह ये पैक करके देंगे, बॉक्सेस में होगा, किस चीज़ में होगा, बॉक्स में है तो आप जो है किस तरह एक बॉक्स के अंदर ये कितने पीसीज आते हैं, आपने ये सारी डिटेल उससे पूछनी है। और एक प्रोडक्ट पर लोगो और पैकेजिंग करके कीमत क्या बनती है। तो यहाँ पे उन्होंने रेट लिखा हुआ है जी सिंपल, यहाँ पे एक गिलास का, तो जब आप ऊपर लोगो लगवा लेंगे, उसको पैक करवा लेंगे, पैकिंग का खर्चा डाल के सारा, वो आपने लाजमी पूछना है कि एक प्रोडक्ट पे हमारा कितना खर्चा आ जाता है और उसकी कीमत क्या बनती है। एक डब्बे की लंबाई चौड़ाई डायमेंशंस यानी कि, और वज़न क्या बनता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप भेजना चाह रहे हैं अमेज़ोन के वेयर हाउस पे, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो बॉक्सेस जिनमें ये पैक करके दे रहे हैं
उनकी जो है लेंथ क्या है, उनकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, डायमेंशन मीन्स कि आपको उसकी पता होनी चाहिए। और जब वो बॉक्स पैक करके ऊपर टेप लगा के उसको पैक कर रैप कर देते हैं तो उसका वेट क्या होता है, वो वेट भी जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेयर हाउस में सेंड कर रहे हैं। अगर नहीं तो फिर वो जिस तरह भी आ जाए कोई मसला नहीं, वो आप तक ही पहुंचेगी। वो जब आपके पास आ जाएगी तो आप उससे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेयर हाउस में भेज रहे हैं तो लाजमी तौर पर उससे पूछ लें, ताकि आपने अमेज़ोन को भी आगे बताना होता है, उसके हिसाब से आपको वो वेयर हाउस में जो आपके लिए जगह बनाएंगे। अगर हम इसी हिसाब से चीज़ें लें तो किस कीमत पर मिलेंगी, किस हिसाब पर जी, 100 से लेके 500। ये देखें जी, उन्होंने प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं कि कितने पीसेस, 1000 पीसेस जो है मिनिमम उन्होंने लिखे हैं। लेकिन अगर हम हमसे पूछेंगे कि 100 से लेके 500 तक अगर हम लेते हैं तो आप हमें क्या रेट लगाएंगे, और 500 से ज़्यादा, 501 से लेके 1000 तक लें तो जी आप क्या रेट हमें लगाएंगे। अगर उससे ज़्यादा हम लेते हैं जी 5000 तक तो फिर क्या रेट होगा। उससे ज़्यादा लेते हैं जी 50,000 से ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसका जो है आपको रेट क्या लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो आपने उनसे लाजमी पूछ लेनी है। तो इन सब चीज़ों का पूछने के बाद जो है आप अपनी प्रोडक्ट जो है उनसे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो ये जी आपको बताया अलीबाबा पर अच्छे तरीके से प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे की जाती है। इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को देखकर आप जो है अच्छी प्रोडक्ट, अच्छे सप्लायर को ढूंढ के प्रोडक्ट जो है सोर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए पाकिस्तान में कोई भी वेबसाइट जो है आपको बताया कि अभी तक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। आप अगर पाकिस्तान से खरीदना चाहते हैं, मेड इन पाकिस्तान सेल करना चाहते हैं तो आप फैक्ट्रियों से ले सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग की वेबसाइट भी आपको मैंने बताई थी, सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रीज़ की हैं। तो उसके बाद उससे पहले आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग का बताया था। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है उसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट सोर्सिंग क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों आनी चाहिए। और आज के हमारे टोटल ये है जो टॉपिक्स, प्रोडक्ट सोर्सिंग की वेबसाइट्स आपको बताई, अलीबाबा पर अच्छे तरीके से प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे की जाती है, और सेलर से जो हमने लाजमी पूछे जाने वाले सवाल आते हैं वो कौन से, वो आज हमने आपको बताए हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से तीसरा लेक्चर ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी हवाले से कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई लाजमी कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले मज़ीद जो है लेक्चर्स 5 से 6 मेरे ख्याल से बाकी हैं, वो भी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।